सब न मेरी राम राम भाई। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं विक्की हरियाणवी। चुनावी दंगल के तहत थरे से हम फिर आए हाँ। हमारे गले जो शख्सियत बैठे हैं आम आदमी पार्टी के जिला झज्जर के अध्यक्ष हरीश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आपको भी विक्की भाई बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, जिस तरीके से आज जो है आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी रिहा हो गए हैं और 1 जून तक का समय दिया गया है। वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में कित इफेक्ट डालेगा, पहले तो आपको बधाई हो। ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब, इंडिया गठबंधन के लिए है ना। बहुत बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल जेल के ताले आज टूटे हैं, अरविंद केजरीवाल जी छूटे हैं। ये चीज़ हम पहले भी कह रहे थे और इससे है ना भाजपा में एक अलग से बौखलाहट पैदा हो जाएगी जी। जिस तरीके से एकदम से खबर आई, हमारे दौर में ऐसे जाने शुरू हो गए लोग आके नु कह रहे हैं कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के जो नतीजे हैं वो अब एकदम से परिवर्तित हो जाएंगे, बदलाव होगा एकदम से। अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों के काम किए हैं भाई साहब। आपने दिल्ली में देख लो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, बिजली पानी की बात हो, बुजुर्गों की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो या किसानों की बात हो, हर कदम पर हर कदम पर लोगों का साथ दिया है, चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो। इसलिए इनका पंजाब और दिल्ली में बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है और उसके साथ हरियाणा में भी बहुत बड़ा है। ये तो मैं बता रहा आपको, इंडिया गठबंधन को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। बेनिफिट होने वाला है। दिल्ली की पहले बात करांगे। दिल्ली में 7 सीटा में तो 4 सीटा पे आम आदमी पार्टी और 3 सीटा पे कांग्रेस के साथ अलायंस है आपका। के लगा है अब की बार कितनी सीट निकाल सके है इंडिया गठबंधन दिल्ली से? दिल्ली की इंडिया गठबंधन की 7 सीट इंडिया गठबंधन की हैं, क्योंकि वहाँ जो लोगों के साथ बीजेपी ने काम किया है, जो भी ऊपर जो ताना सा एलजी बिठा रखा है, जो काम करने नहीं दे रहा लोगों को, ना बिजली की सुविधा, शिक्षा की बात हो, मनीष सिसोदिया जी ने वहाँ अच्छे स्कूलों की अच्छी व्यवस्था कर दी तो उनको जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन जी ने स्वास्थ्य के लिए लोगों को बढ़िया सुविधा दी, हर कॉलोनी में हर वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक बना दिया कि लोगों को परेशान नहीं होना पड़े, प्राइवेट में लूटना पिटना ना पड़े, इनको यही सुविधाएं मिल जाए। तो वहाँ सत्येंद्र जैन जी को भी इन्होंने जेल में डाल दिया। अब रहे हमारे अरविंद केजरीवाल जी को, जो अच्छे काम कर रहे थे, जनता के लिए सेवा भाव से लगे हुए थे, जनता की सेवा कर रहे थे, अब उनको भी जेल में डालने का जो काम बीजेपी ने किया वो लोग अब उसका जवाब वोट से देंगे। पंजाब में क्या स्थिति है? पंजाब में भी अच्छी स्थिति है। पंजाब में भगवत मान जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। पिछले 2 साल से हमारी सरकार है, वहाँ से जो लोग विदेश में गए जा रहे थे, वीज़ा लगवा रहे थे, वो लोग वापस अपने देश में आ रहे हैं काम के लिए। वहाँ गवर्नमेंट जो नौकरी है सरकारी, 2 साल में 46,000 नौकरी दे दी। और जो प्राइवेट जो प्लांट वगैरह था बिजली का, वो खरीदने का काम पंजाब सरकार ने किया है। उन्हें लोगों के लिए, आम लोगों के लिए सुविधा दी है, कई प्रकार की सुविधा है जिनकी होम डिलीवरी दी है। जैसे आपकी बात करें वोटर कार्ड की, आपकी बात करें राशन कार्ड की, आपकी बात करें परिवार पहचान पत्र की, आपकी बात करें आधार कार्ड की, ये आपके ड्राइविंग लाइसेंस की, जो घर बैठे ही लोगों के बन रहे हैं। लोगों से पूछा जा रहा है कि आपको किस टाइम फ्री हो, 8 बजे फ्री हो, तो 8 बजे सरकारी बंदा जाकर घर पे जाके उनके डॉक्यूमेंट ले रहा है और उनके जो आईडी है वो बना के दे रहा है जी। बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की सबसे बड़ी हॉट सीट रोहतक की सबसे पहले बात करेंगे। रोहतक में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आज भी खेड़ी गांव में जो प्रोग्राम था उसमें भी आप भी दिखे और आपके कार्यकर्ता भी कई दिखे, किस तरीके से जो ये चुनाव का कैंपेन चल रहा है उसमें कितना साथ दे रही है आम आदमी पार्टी रोहतक लोकसभा तक? आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के साथ हर कदम पर साथ दे रही है, हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। जहाँ चाहे वो वोट की बात हो, चाहे वो प्रचार की बात हो, चाहे वो जनसभा की बात हो, हम इंडिया गठबंधन के हर प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी मानकर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हरीश भाई, जिस टाइम पे चुनाव प्रचार शुरू हुआ था उस टाइम पे कांग्रेस ही खुद नु कहा करते एक रोहतक की सीट लकड़ जाए और के मना चाहिए, लेकिन ईब जो एक वेव लगा लो या एक तरफा वो लगा लो लहर उस टाइप से चल रही है कि भाई कांग्रेस जो है वो 7 सीटों पर दिखाई दे रही है, 1 सीट आम आदमी पार्टी की क्लियर दिखाई दे रही है, अब बीजेपी 2 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। इतना बदलाव जो है ये कैसे? चुनाव तक है ना, ये तो अभी है भाई साहब, अभी चुनाव का दिन काफ़ी है, तो चुनाव तक ये 10 की 10 सीटें है ना, सीट इंडिया गठबंधन की हो जाएंगी। क्योंकि पिछले 10 सालों में
भाजपा सरकार ने जो किसानों के साथ अत्याचार किए हैं, जो हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किए हैं, जो हमारे युवाओं के साथ अत्याचार किए हैं, जो हमारे गेस्ट टीचरों के साथ अत्याचार किए हैं, जो हमारे सरपंचों के साथ अत्याचार किए हैं, उसका जवाब अब सभी मिल के है ना वोट के साथ देने वाले हैं। वो उनको अब आईना दिखाने का काम करेंगे कि किस प्रकार से आपने लोगों को परेशान कर रखा है अपनी तानाशाही के रवैये के साथ। गुंडागर्दी अपनी चरम सीमा पार कर चुकी है, हर जगह कोई ना कोई वारदात हो रही है। सरकार का सिर्फ ध्यान है, जो सरकार का खुफिया तंत्र है उसका सिर्फ ध्यान है विपक्ष की पार्टियों के नेताओं के ऊपर। विपक्ष की बात करांगे। विपक्ष जो है वो कांग्रेस लगातार, अब सरकार जो है वो अल्पमत में दिखाई दे रही है। कांग्रेस की तरफ से लगातार नुआ रहा है कि भाई जो है नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री जो है इस्तीफा दें और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आप इस बात को किस तरीके से देखो? भाई साहब ये तो होना ही है। जिस प्रकार से इन्होंने ना पिछले कुछ सालों में हरियाणा में भाईचारा खराब करने का काम किया है, वो अब लोगों में इनके नेताओं को भी पता चल गया है और आम आदमी को भी पता चल गया है। अगर ये अब वहाँ से नहीं भागे ना, उनसे अलग नहीं हुए, बीजेपी से अलग नहीं हुए, तो उनका विरोध आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे जोरों से होने वाला है। उनका फ्यूचर खत्म होने वाला है। कई ऐसे नेता हुए हैं, जैसे आप देख लो, जैसे ही अपने जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला जी गठबंधन से इससे बाहर हुए, तो उनका कितना पूरे जोर शोरों से विरोध हुआ। उनके कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। ये उदाहरण देख के अब जो अपने निर्दलीय विधायक थे वो भी अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन गए, और इनके जो बीजेपी के भी जो विधायक हैं लोकसभा चुनाव के बाद वो भी इनसे पल्ला झाड़ने वाले हैं। भाई साहब पल्ला झाड़ने वाले हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे। झज्जर में हम रह रहे हैं। झज्जर में अभी अभी जो है कमिश्नरी आई है, उसके बावजूद झज्जर के अंदर क्राइम जो है वो कम नहीं हो रहा। वो बात करें, जो बीजेपी की नेत्री नीलम अहलावत को धमकी मिली, कांग्रेस के नेता को उसी नंबर से लगभग मिस कॉल आई थी, वो भी एक उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन कल जो घटना हुई है, आप ही के साथ नगर परिषद का चुनाव, चेयरमैन का चुनाव लड़ने वाले राव अनुज की हत्या कर दी गई गोली मार के। आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हो? ये बहुत बड़ी दुख की घटना है भाई साहब। मैं तो कहूँगा कि ये सरकार है ना गूंगी बहरी बन के बैठी हुई है, आँख इसने बंद कर रखी हैं। कुछ दिन पहले जो नफेराटी के साथ हादसा हुआ था फरवरी में, उसके बाद भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। कहाँ गया जी खुफिया तंत्र? सरकार का जो खुफिया तंत्र होता है वो कहाँ है आज के दिन? उनको क्यों नहीं पता चल रहा है कहाँ क्या वारदात होने वाला है? अगर क्या सारा खुफिया तंत्र बीजेपी के लिए वोट प्रचार में लगा रखा है? भाजपा ने, इसका तो मतलब यही होगा कि भाजपा ने अपनी एक अलग से एजेंसी बना रखी है कि वो लोगों के जनहित के कार्य न करके, लोगों की सुरक्षा ना देकर बस ओनली भाजपा के लिए काम करे। ये सरासर गलत है। ये तानाशाही की ओर बढ़ते कदम है भाजपा सरकार के। जिस प्रकार से तानाशाही बढ़ रही है, लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, कहीं फिरौती मांगी जा रही है, कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं हत्याएं हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं हरियाणा अब जो पिछले 10 साल में जो हाल हुआ है वो सबके सामने है जी। अभी अभी जो झज्जर में रैली हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, उस रैली से पहले आपने भी एक अपील करी थी, जो हमारा जो आचार संहिता का उल्लंघन कराया था बीजेपी ने, वो क्या मामला था? भाई साहब वो उसमें ये था कि आचार संहिता अपना मान लो जो आचार संहिता है उसके अंदर इन्होंने पोस्टर फ्लैक्स बहुत बड़े लगा दिए, पूरे शहर में लगा दिए। हर जगह, हर चौक पे, हर चौराहे पे इन्होंने फ्लैक्सों से पूरा शहर हट दिया। जब ये क्या इनको चुनाव आयोग ने स्पेशल छूट दे रखी है कि भाजपा वालों के फ्लैक्स लगाए, तो मैंने इसकी एक वीडियो बना के सुबह सुबह वीडियो बना के वो सोशल मीडिया पर डालने का काम किया था और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी कि क्या इनको खुली छूट दे रखी है। क्योंकि ये जो लग रहा है ना, इनकी हरकतों से लग रहा है, जिस प्रकार से मैंने एक और सोनदी गाँव में पैंट के ऊपर भी एक वो कंप्लेंट की थी, उसमें क्या कर रखा था, दीपेंद्र भाई साहब का पैंट हो रखा था, तो उसके ऊपर तो डबल कोट मार रखा है पैंट का कि कुछ दिखाई नहीं दे। वहीं पे भाजपा का एक उसी दीवार पे, सातवें दीवार पे भाजपा का पेंट था, उस पे सिंगल कोट लगा रखा। सिंगल कोट का मतलब कि उसमें से साफ साफ दिखाई दे रहा, अब पीछे के साफ दिखाई दे रहा, तो ये कहीं सरासर गलत है। तो इसके लिए अपील की थी, वो चुनाव आयोग ने उसका काम, उस पर एक्शन लिया और तुरंत कार्रवाई कर दी। तुरंत कार्रवाई की। आप लगातार कुछ भाजपा के नेताओं के ऊपर पैसा खाने का जो आरोप लगाने लग रहे हो, हमने वीडियो भी देखी है और काफ़ी चीज़ें, वो क्या मामला है, पूरा बताओ एक बार। भाई साहब आपने भी पता है मेरा काम पोस्टर फ्लैक्स लगाने का काम है, लेबर का काम है, तो वो उसी काम से अपनी एक पहचान है, उसी काम से सभी नेताओं के साथ में टच भी रहा हूँ, काम भी किया है, सभी के साथ घर जैसा व्यवहार भी रहा है। परंतु जिस प्रकार से इन्होंने, कई नेताओं ने यहाँ पे प्रतिनिधि छोड़ दिए लाके कि प्रतिनिधि ये मेरा प्रतिनिधि, ये मेरा प्रतिनिधि, उन
प्रतिनिधियों ने नेताओं को ठाण में बिठाने का काम किया है। अब जैसे बात करें अरविंद शर्मा जी का प्रतिनिधि राज पारिक जी थे, तो इन्होंने 2020-21 में फ्लैक्स लगवाए थे। फ्लैक्स लगवाने का जो काम किया लगवा लिए, बाद में गए पेमेंट के लिए, बात हुई आज नहीं कल नहीं, आज नहीं, टाइम निकाल दिया। बाद में बात हुई तो उनके फ़ोन उठाने बंद कर दिए, फ़ोन नहीं उठाए तो वे पैसे लेके चले गए, पैसे नहीं दिए। वहीं भाजपा के जो अपने मंडल अध्यक्ष थे केशव सिंगला जी, इन्होंने मेरे से बात की थी फ्लैक्स लगाने की कि भैया आप ये लगवा दो पेमेंट का। तो मैं इनके पास गया, मतलब जी भाई साहब करवाओ कुछ समाधान। तो इन्होंने एक ही बात कही, इन्होंने भाई हरीश मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे एक कप गिलास के पैसे नहीं आए, तो मेरे को भी कहीं इन्होंने नुकसान पहुँचाया। तो ये चीज़ हमारे साथ नहीं, प्रतिनिधि सबके साथ कर रहे हैं। हम लोग तो आपके साथ माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को बताने का काम कर रहे हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो चुपचाप हैं, जो किसी को बताते नहीं। मैं तो पूरी जनता से अपील करूंगा कि ऐसे प्रतिनिधियों से बच के, अगर किसी प्रतिनिधि ने किसी को नौकरी के नाम पे, किसी को रोजगार के नाम पे, किसी भी माध्यम से अगर कोई पैसे खाने का काम कर रखा है, तो आप है ना, रिक्वेस्ट है पत्रकार साथियों के साथ सोशल मीडिया पर आप ये चीज़ साझा करो, ताकि जनता को पता चल सके इस चीज़ के बारे में। वही बात 2019 के चुनाव में धनखड़ जी के जो पीए हैं राय सिंह जी, उन्होंने भी ऐसा काम किया, धनखड़ जी के फ्लैक्स लगवा लिए थे। फ्लैक्स लगवाने के बाद 2-3 महीने तक बात हुई, भाई पैसे दो, देता हूँ, ऐसे करके उन्होंने टाइम निकाल दिया। बाद में बोले मेरी तो बात नहीं हुई। मैंने वो पोस्ट सोशल मीडिया पे डाल दी कि ऐसे नेताओं से बच के रहो, ताकि जनता को पता चल सके कि जब एक आम आदमी के लेबर के पैसे नहीं दे सकते और वो प्रतिनिधि बन के घूम रहे हैं मंत्रियों के, तो वो जनता को क्या क्या नुकसान पहुंचाते होंगे। तो उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं। उनकी तरफ से फ़ोन आया कि ये पोस्ट डिलीट कर दे, मैं तेरे ऊपर केस, मानहानि का केस गेरूँगा, मतलब छुट्टी से गेरो आप, मैं तेरे ऊपर SC/ST का केस लगवा दूंगा, मतलब लगवा दो। मतलब ऐसे तो सभी SC/ST वाले भाई काम करवा के एक दूसरे पे केस ही डाल देंगे। ऐसे तो सभी, कोई फ्लैक्स बनवा के डाल देगा, कोई रैली के लिए टेंट करके डाल देगा, कोई कुछ करके डाल देगा। तो ऐसे थोड़ी डरने वाले हैं भाई साहब, काम कर रखा है, मेहनत पसीने की कमाई है, परंतु वो पैसे आज तक नहीं आए। नंबर भी आज के दिन भी ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया, पर कुछ नहीं। जो तो ऊपर भगवान देख रहा है कि आने वाला टाइम किसका है। इनको पता चल गया कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने नेताओं का भट्ठा बिठा दिया, अब लोकसभा में भी और भट्ठा बिठाने वाले हैं। अब जो भी भाजपा को ठाण में बिठाने का काम ये कर रहे हैं ना, ये अब जनता इनको अच्छी तरह से जान पहचान चुकी है। 3 जो हैं चरण के मतदान हो लिए, लेकिन मतदाता जो है घर तक बाहर नहीं निकल रहे, बहुत कम मतदान हुआ है। जो मतदाता हैं उन आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी मतदाताओं को यही संदेश देना चाहूँगा आपके माध्यम से, मेरे झज्जर जिले के, पूरे हरियाणा के मतदाताओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, अपने वोट के अधिकार को बचाने के लिए वोट देने जरूर जाएं। तभी तो इस सरकार को पता चलेगा कि तानाशाही क्या होती है और जनसेवा क्या होती है। आपने आरक्षण की बात करी, आरक्षण बचाने की बात करी, वो बात क्या? आरक्षण बचाने की भाई साहब 1989 में वही भाजपा सरकार है जब OBC को आरक्षण मिला था, जो इसके विरोध में खड़ी थी। 1989 की बात करें तो जो इनके नेता हैं, बड़े बड़े जो RSS के नेता हैं, वो बयान देते हैं आरक्षण के विरुद्ध, आरक्षण खत्म कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये सब के लिए खतरा है। मैं OBC समाज से, पूरे हरियाणा के OBC समाज से यही अपील करना चाहूँगा, जो आपके साथ OBC का जो कार्ड खेलने का काम भाजपा सरकार ने किया है ना, इससे सावधान हो जाओ, नहीं तो आने वाले अपने बच्चों के लिए हम आरक्षण को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। ये हमारे ही माध्यम से, OBC के समाज के नेताओं के माध्यम से ही आरक्षण को ख़त्म करवाने का काम करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी हरीश भाई से फिर मुलाकात होगी, फिर मिलते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। हरियाणा की सबसे बड़ी हॉट सीट, रोहतक की हॉट सीट, उस पर कई शख्सियत थारे सामी लेकर आवांगे, जिन पर चर्चा करते रहेंगे। ये भाई वीडियो ने घनी तो घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।